फिर से स्वागत करता हूँ बिहार एजुकेशन बोर्ड के नंबर 1 चैनल में आप लोगों का दोस्तों। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इस चैनल में आज के वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सभी विषयों को प्रोवाइड की जाती है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मेरा वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रही है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि थोड़ी सी वीडियो को देखते हैं, इसके बाद क्लोज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप कम से कम 1 से 10 प्रश्नों को मेरी देखिए और इसके बाद 2 से 3 मिनट देखिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का जो है आंसर शीट आंसर की आप लोगों को प्रोवाइड की गई है। तो फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करने से पहले आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जम के शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि इस वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे और आपके सभी फ्रेंड्स भी उठा पाएंगे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को तो एक चीज तो पता चल ही गया होगा कि अब जो है 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 35 का जवाब देना अनिवार्य होगा। रही बात सब्जेक्टिव की फ्रेंड्स, तो आपको 30 पूछे जाएंगे, 30 में से 15 का जवाब देना अनिवार्य होगा। तो फ्रेंड्स, आपको मतलब 50% का ही जवाब देना अनिवार्य होगा, चाहे सब्जेक्टिव रहे या ऑब्जेक्टिव रहे। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस के जो है फ्रेंड्स 1 से 41 क्वेश्चनों को कवर करने वाला हूँ बहुत तेजी के साथ, जो अक्सर बिहार बोर्ड में पूछे भी गई है और पूछे भी जाएंगे फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 को फ्रेंड्स मैं जो है पढ़ने का कोशिश करता हूँ कि क्षेत्रवाद का एक कुपरी नाम है। बीएसवी 2019 में इस प्रश्न को पूछी गई है फ्रेंड्स। तो ए में कहता है अपने क्षेत्र से लगाओ, बी में कहता है अलगाववाद, और सी में कहता है राष्ट्रीय एकता, और डी में कहता है राष्ट्रीय हित। तो क्वेश्चन नंबर 1 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? ए हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 2 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया? तो 2020 में इस प्रश्न को पूछी गई है प्रश्न। ए कहता है द्वितीय स्तरीय, बी में कहता है एक स्तरीय, सी में कहता है चित्र स्तरीय और तीर्थ स्तरीय, और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? सी हो जाएंगे, जो त्रिस्तरीय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 3 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। ये कहता है राज मन्नार समिति ने, बी कहता है बलवंत राय मेहता समिति से, और सी कहता है अशोक मेहता समिति ने, और डी में कहता है चंदा समिति ने। तो क्वेश्चन नंबर 3 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? बी हो जाएंगे, जो बलवंत राय मेहता समिति ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 4 को कवर करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं के कितने विषय सौंपे गए हैं? 2020 में पूछी गई है इस प्रश्न को। एक कहता है 97, बी 66, और सी कहता है 47, और डी कहता है 29। तो क्वेश्चन नंबर 4 का विल बी राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? डी हो जाएंगे, जो 29 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 5 को कवर करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे कहता है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, कि भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष से हुआ? यह कहता है 1951, बी में कहता है 1952, सी कहता है 1953, डी कहता है 1954। तो क्वेश्चन नंबर 5 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? ए हो जाएंगे, जो 1951 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 6 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे कहता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? 2018 में इस प्रश्न को पूछी गई है। ए कहता है प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी निर्देश सिद्धांत, और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का विल बी राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे, जो प्रस्तावना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 7 को कवर करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे कहता है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, कि संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? 2018 में इस प्रश्न को पूछी गई है। ए कहता है अंग्रेजी, बी कहता है उर्दू, सी कहता है हिंदी, डी कहता है हिंदुस्तानी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? सी हो जाएंगे, जो हिंदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 पे कहता है कि किस भारतीय राज्य का अपना संविधान था? ए कहता है मणिपुर, बी कहता है नागालैंड, सी कहता है हिमाचल प्रदेश, डी कहता है जम्मू और कश्मीर। 2018-2020 में इस प्रश्न को पूछी गई है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 का विल बी राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? डी हो जाएंगे, जो जम्मू और कश्मीर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 9 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 पे कहता है कि डीएम के किस राज्य के प्रमुख क्षेत्रीय दल हैं? तो 2019 में इस प्रश्न को पूछी गई है। कहता है आंध्र प्रदेश, बी कहता है गुजरात, सी कहता है केरल, डी कहता है तमिलनाडु। तो क्वेश्चन नंबर 9 का विल बी राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 9 का डी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो तमिलनाडु है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 10 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 पे कहता है कि अकाली दल किस राज्य के प्रमुख क्षेत्रीय दल है? ये कहता है पंजाब, बी कहता है दिल्ली, सी कहता है उत्तर प्रदेश, डी कहता है हिमाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 10 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो पंजाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 पे कहता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक दल किस राज्य के प्रमुख दल है? एक कहता है पंजाब, बी हरियाणा, सी जम्मू कश्मीर, और डी कहता है दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 11 का विल बी राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे, जो जम्मू कश्मीर है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 पे कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार क्षेत्रीयता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? तो ये कहता है क्षेत्रीयता के आधार पर अलग देश की मांग की जा सकती है। और बी में कहता है फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से देखिएगा, और बी में कहता है कि देश के विभिन्न क्षेत्र तथा भाषाई समूह को अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। और सी में कहता है फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्षेत्र एवं भाषा के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। और डी में कहता है नीति बनाते समय क्षेत्रीय विकास का महत्व दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 12 को विल बी राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 12 का बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो बी में कहता है फ्रेंड्स क्या,
कि देश के विभिन्न क्षेत्र तथा भाषाई समूहों की अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का विल बी द राइट आंसर बी हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 13 पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 पे कहता है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे कहता है, आप भी देखिए ध्यान से, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे कहता है कि अनुच्छेद 370 क्या है। तो ये कहता है भारत पाकिस्तान के बीच संबंध निर्धारित करता था। और भी कहता है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था। सी में कहता है राज्य के विशेष स्वायत्तता प्रदान करता था। और डी कहता है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, बी हो जाएंगे, जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 14 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 पे कहता है फ्रेंड्स कि 1947 में भारत की संविधानता के समय जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे। ये कहता है राजा चरण सिंह, बी कहता है राजा हरि सिंह, और सी में कहता है राजा गुलाब सिंह, और डी में कहता है राजा मान सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 14 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, बी हो जाएंगे, जो राजा हरि सिंह है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 15 को कवर करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे कहता है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे कहता है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए कि भारत में जम्मू कश्मीर का विलय किस नीति के तहत हुआ। ये कहता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्रीमेंट, और भी कहता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ अटैचमेंट, और सी में कहता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और डी में कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेशन। तो क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 15 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 का विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएंगे सी, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो फ्रेंड्स विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 का सी हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 16 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 पे कहता है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए कि जम्मू कश्मीर की भारत में विलय का उपरांत भारतीय संविधान के किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया। तो ए कहता है प्रथम अनुसूची, और बी कहता है द्वितीय अनुसूची, सी में कहता है तृतीय अनुसूची, डी कहता है चतुर्थ अनुसूची। तो क्वेश्चन नंबर 16 का विल बी द राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, ए हो जाएंगे, जो फ्रेंड्स कौन है, प्रथम अनुसूची है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 17 को कवर करता हूँ बहुत तेजी के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे कहता है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए कि जम्मू कश्मीर का राज्य भाषा कौन सी है। तो ए कहता है हिंदी, बी कहता है अंग्रेजी, सी कहता है उर्दू, डी कहता है डोगरी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का विल बी द राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो उर्दू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 18 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 पे कहता है, ध्यान से देखिए कि आंसू का आंदोलन भारत के किस राज्य में चलाया गया। तो ये कहता है झारखंड, बी कहता है असम, सी कहता है नागालैंड, डी कहता है मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 18 का विल बी द राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कौन है, असम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 19 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 पे कहता है, ध्यान से देखिए कि आंसू का आंदोलन कब चलाया गया। आंसू का आंदोलन कब चलाया गया फ्रेंड्स, 1969, बी कहता है 1984, सी कहता है 1990, और डी 2000। तो क्वेश्चन नंबर 19 का विल बी द राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, ए हो जाएंगे, जो कौन है, 1979। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 20 में कहता है, क्या कहता है फ्रेंड्स कि सिक्किम का भारत का विलय कब हुआ। ए कहता है 1947, बी कहता है 1967, सी 1975, डी 1986। तो क्वेश्चन नंबर 20 का विल बी राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, सी हो जाएंगे, जो 1975 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को कवर करते हैं कि सिक्किम भारत का कौन सा नंबर का राज्य बना। BSc 13 और 14 में पूछी गई इस प्रश्न को। एक कहता है 20वां, बी 22वां, सी 24वां, डी 25वां। तो क्वेश्चन नंबर 21 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, बी हो जाएंगे, जो 22वां। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 22 को कवर करता हूँ। कहता है कि गोवा को राज्य दर्जा कब प्रदान किया गया। ए 1966, बी 1975, सी 1984, डी 1987। तो क्वेश्चन नंबर 22 का विल बी राइट आंसर डी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कौन है, 1987। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे कहता है कि क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप किस राज्य का गठन हुआ। ए नागालैंड, बी मिजोरम, सी उपर्युक्त दोनों, और डी कहता है उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, सी हो जाएंगे, जो उपयुक्त दोनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है तेलंगाना के आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। ए आंध्र प्रदेश, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, जो आंध्र प्रदेश है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे कहता है कि निम्नलिखित में से किस दल के हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया गया था। ए त्रिभुज कांग्रेस, बी कहता है अकाली दल, सी स्वतंत्रता पार्टी, DMK। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, डी हो जाएंगे, जो कौन है फ्रेंड्स, DMK। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 26 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 पे कहता है कि बोडो सुरक्षा बल के किस राज्य का उग्रवादी संगठन है। तो 2015 में पूछी गई इस प्रश्न की कहता है असम, बी नागालैंड, सी मेघालय, सी पश्चिम बंगाल। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ए हो जाएंगे, जो असम है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 27 पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 पे कहता है कि सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है। 2020 में पूछी गई है इस प्रश्न को। ए कहता है महाराष्ट्र, बी कहता है राजस्थान, सी कहता है गुजरात, डी कहता है कर्नाटक। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो गुजरात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 को कवर करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि द्रविड़ आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था। ए कहता है राष्ट्रीय आंदोलन, बी कहता है क्षेत्रीय आंदोलन, सी कहता है जातीय आंदोलन, डी कहता है किसानों के आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कौन है, क्षेत्रीय आंदोलन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 को कवर करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है कि द्रविड़ आंदोलन निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में शुरू किया गया। एक कहता है रामास्वामी नायकर पेरियर, बी सी अनाथोदुरै, सी कहता है कंदुकुरी
वीरेशलिंगम और डी कहता है केशव चंद्र सेन। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, ए हो जाएंगे जो रामास्वामी नायकर पेरियार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 32 को कवर करता हूँ बहुत तेजी के साथ। कहता है कि द्रविड़ मनत्रे कार्यक्रम के संस्थापक कौन थे। ए कहता है रामास्वामी नायकर परियार और बी कहता है सीवी अन्नादुरै और सी में कहता है जयललिता, डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, बी हो जाएंगे जो फ्रेंड्स कौन है, सी अन्नादुरै। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 को चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार कब किया गया। ए 1980, बी 1984, सी 1985, डी 1986। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे जो 1984 है। तो हम क्वेश्चन नंबर 32 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में किया गया। तो ए कहता है हरियाणा में, बी दिल्ली में, सी उत्तर प्रदेश में, डी पंजाब में। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, डी हो जाएंगे जो कौन है, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 को कवर करते हैं। कहता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या किसके द्वारा की गई। ये कहता है राजनीतिक नेताओं द्वारा, बी कहता है छात्र के द्वारा, सी कहता है सिख अंगरक्षकों द्वारा और डी कहता है उपयुक्त में से या किसी के द्वारा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे जो सिख अंगरक्षक द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 34 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 पे कहता है फ्रेंड्स ध्यान से देखिए कि सिख विरोधी दंगे कब हुए। ये कहता है 1980, बी कहता है 1984, सी कहता है 1966, डी कहता है 1990। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, बी हो जाएंगे जो कौन है, 1984 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं ठीक है फ्रेंड्स जो कौन है 1984। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पे चलता हूँ। कहता है कि राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता कब हुआ। तो ये कहता है 1985, बी 1986, सी 1987, डी 1990। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे जो 1985 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 को कवर करते हैं बहुत तेजी के साथ। कहता है कि नागालैंड कब राज्य बना। ए 1907, बी 1966, सी 1970, डी 1986। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर ए हो जाएंगे जो 1986 में बना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 37 को कवर करता हूँ कि मेघालय मणिपुर त्रिपुरा कब राज्य बना। एक कहता है 1960 और बी कहता है 1972 और 1977, डी 1986। तो क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 37 का राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे फ्रेंड्स जो 1972 में बना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे कहता है फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 पे कहता है कि प्रारंभ में भारत के क्षेत्रीय आकांक्षाओं का उभार किस रूप में हुआ। एक कहता है भाषाई राज्य बनाने के मांग के रूप में और बी कहता है भाषाओं को संवैधानिक दर्जा देने की मांग के रूप में और सी कहता है भाषा के आधार पर आरक्षण की मांग के रूप में और डी में कहता है उपयुक्त सभी रूपों में। तो क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 38 का राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, ए हो जाएंगे जो कौन है फ्रेंड्स, जो भाषाई राज्य बनाने के मांग के रूप में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 39 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 पे कहता है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है कि आज़ाद कश्मीर क्या है। एक कहता है कश्मीर का वह भूमि जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है। बी कहता है कश्मीर का वह भूमि जिस पर सालों भर बर्फ पे जमी रहती है और सी पे कहता है फ्रेंड्स देखिएगा ध्यान से, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो है फ्रेंड्स 39 का है कश्मीर का वह भूमि जहाँ के लोग अलग देश की मांग कर रहे हैं। डी कहता है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 39 को राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे फ्रेंड्स जो कौन है फ्रेंड्स, ए में कश्मीर का वह भूमि जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 39 को राइट आंसर ए हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन नंबर 40 को कवर करते हैं फ्रेंड्स। मेरे तरफ से ये लास्ट क्वेश्चन है कि 7 वाहनों का राज्य का अर्थ है। ये कहता है पूर्वोत्तर के 7 राज्य, बी कहता है भारत के हिंदी भाषा के 7 राज्य, सी में कहता है मध्य भारत के 7 राज्य और डी में कहता है भारत के बीमारू राज्य। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे फ्रेंड्स जो कौन है, पूर्वोत्तर के 7 राज्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है कि सूचना का अधिकार किस वर्ष से अधिनियमित हुआ। तो फ्रेंड्स ए में कहता है 2002, बी में कहता है 2005, सी में कहता है 2004 और डी में कहता है 2006। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर आप लोगों को कमेंट सेशन में देना है फ्रेंड्स। तो देखते हैं फ्रेंड्स आप लोगों को पढ़ाई में लगन है, आप सच में तैयारी करते हैं क्योंकि कल आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे। तो जरूर मेरा जो है फ्रेंड्स कमेंट सेशन में एग्जाम देने से पहले इस प्रश्न का जवाब देना है। तो फ्रेंड्स आप नेक्स्ट वीडियो लेकर के आपके बीच फिर मिलूंगा 1 घंटे बाद।